हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट में हम जो लेके चल रहे थे उसमें हमने कुछ डायग्राम्स बनाए थे। उन डायग्राम्स को मैं वापस से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए ध्यान से। तो पहला जो डायग्राम था हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और ये आपके पास पी, क्यू, आर और एस है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। और ये है एम एन और आर एस, ये नंबर 3 है। ऐसे ही नंबर 4 ये है डी, ये ई है, ये एफ और ये जी। और यहाँ पर ये ए बी सी डी, ठीक है। ये 4th और ये 5th, और लास्ट में हमारे पास एक काइट की शेप है, ठीक है। ये काइट शेप है हमारे पास। थोड़ा नंबर ले लेते हैं, दोबारा बनाता हूँ मैं, ठीक है। दोबारा बना रहा हूँ और इस तरह से ये इसके बराबर है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। और ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपने सारे डायग्राम्स देख लिए। इन डायग्राम्स में कौन सा डायग्राम क्या है, किससे रिलेट करता है, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, उस फर्स्ट फिगर में आप ध्यान से देखिए तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ये ए बी और सी डी जो है ना वो पैरेलल है, और ये वाला जो पेयर है ना ये पैरेलल नहीं है, यानी कि बी सी और ए डी पैरेलल नहीं है, ए बी और सी डी पैरेलल है आपस में, ठीक है। तो उसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसका जो नाम है जिसमें एक साइड पैरेलल होती है, किसी भी वन साइड, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या कहते हैं हम, ट्रेपेजियम, राइट। अब हमारे पास जिसमें बोथ साइड आर पैरेलल, जैसे सेकंड में देखो, थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो और फिफ्थ में देखो, बोथ साइड आर पैरेलल, ठीक है। ये भी पैरेलल है तो ये वाली भी, यानी कि आर एस पैरेलल है किसके, एम एन के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और इस सारे दोनों पेयर क्या है इसके पैरेलल, यानी कि चारों भुजाएं जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, इन चारों को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इनको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। समझ में आ गया। ये है तो क्वाड्रिलेटरल, चारों क्वाड्रिलेटरल हैं, लेकिन हम इनको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं, दोनों जो पेयर हैं वो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस हिसाब से हमारे पास जो टर्म बनी है वो आपके पास आएगी। अब हम इसमें और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखिए कि एम एन आर एस जो हमारे पास ये 3rd नंबर का है, ठीक है। वन ऑफ इट्स एंगल नेमली एंगल एम, जो एंगल एम है वो कैसा है, 9 डिग्री है,
ठीक है, जो एंगल एम है ना वो कैसा है, 90 डिग्री है। ठीक है, और व्हाट इज द स्पेशल पैरेललोग्राम, इस स्पेशल पैरेललोग्राम हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है जिसमें एक कोना जो है, एक साइड जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, मतलब कि इसकी वजह से ये रेक्टेंगल बन जाएगा। राइट, आगे चलते हैं तो हम आप देखते हैं कि हमारे पास डी ई एफ जी जो है वो इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा बनाया है इस तरह से, लेकिन सारे जो साइड्स हैं इक्वल हैं, और लेकिन साइड इक्वल हैं एक दूसरे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल ही रहें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, मतलब कि बस कहेंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। ठीक है, एंगल ई एफ जी और डी इस सब के सब जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल के बराबर नहीं होंगे, और लेकिन होंगे सब इक्वल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स है ना वो इक्वल होती हैं, यानी कि लंबाई में बराबर होती हैं। ठीक है, और एंगल जो होता है प्रत्येक एवरी एंगल इस 90 डिग्री एंगल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की साइड बराबर तो होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है इसकी ABCD की। तो क्वाड्रिलेटरल जो आपके पास है ABCD, ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ये है आपके पास स्क्वायर। ठीक है, किसके लिए है ये, स्क्वायर के लिए। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA, साइड्स तो क्या है आपस में, इक्वल है, और एवरी एंगल इज 90 डिग्री का एंगल, प्रत्येक एंगल क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री का है। ठीक है, एवरी एंगल 90 डिग्री, और सब साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर का नाम देंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। राइट, अब हमारे पास एक लास्ट आता है नंबर 6, ये 4 है, ये 6, नंबर 6 जो आता है ये काइट है। आप देखिए, एक काइट की शेप है हमारे पास, इस काइट में ABCD जो आपके पास बना है, इसमें AD बराबर किसके है, CD के, और AB बराबर किसके है, BC के। ठीक है, AD और CD बराबर है, AB और BC बराबर है, तो हमारे पास इसे हम क्या बोलेंगे, इसका क्वाड्रिलेटरल को हम काइट बोलते थे, काइट। तो 6 आपके पास शेप्स हैं, वो यहाँ पर क्लियर हो गए कि कौन कौन सी साइड्स कौन कौन से हिसाब से आपके पास बनेगा। ठीक है, तो AB BC AD और CD, इसमें AD बराबर है किसके, CD के, और AB बराबर है BC के। ये ध्यान रखना, दो साइड्स आपस बराबर होती है, और एवरी एंगल्स जो होते हैं एडसेंट हम कहें, लिख देता हूं मैं, AD बराबर किसके है, CD के, और AB बराबर किसके है, CB या BC के। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप होती है वो एक काइट की शेप होती है। इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम आपके सामने यहाँ लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे, ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। ठीक है, एक स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी होता है, क्योंकि स्क्वायर के पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है।
और रोम्बस के लिए क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, तो ये इक्वल भी होती है। ठीक है, ए पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम जो होता है ना वो एक ट्रेपेजियम होता है। मैं सबकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। और एक काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक काइट पैरेललोग्राम नहीं होती। और एक ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, एज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इन अ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्यों नहीं होता भाई, ए ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें जो चाहिए होता है ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली एक पेयर होता है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो हमने बनाया था वो ट्रेपेजियम ही था, उसमें केवल एक पेयर होता है जो पैरेलल होता है। जबकि पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, दोनों पेयर, बोथ पेयर जो है वो यहाँ पर पैरेलल होने चाहिए। जबकि हमारे पास ट्रेपेजियम के अंदर ओनली वन पेयर, जैसे यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। जबकि यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और क्यू आर पैरेलल है एस पी के। सेम ऐसे ही यहाँ पर एस आर पैरेलल है एम एन के, और एस एम पैरेलल है आर एन के। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी ऐसे ही देख लो आप, जी एफ पैरेलल है डी ई के, और डी जी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम नहीं बन सकता। ठीक है, तो ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इन अ ट्रेपेजियम। ओनली एक साइड जो है अपोजिट साइड पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में। जबकि वी रिक्वायर हमें रिक्वायर होती है बोथ साइड की, बोथ साइड या हम कहें बोथ पेयर टू बी पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और लास्ट एक और हमारे पास, ए रेक्टेंगल और अ rhombus is not a square। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास आप समझ में आ रहा होगा कि जो रेक्टेंगल है और ए रोम्बस है इज नॉट अ स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जबकि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है ना वो रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर जो है रोम्बस बन सकता है। ठीक है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर के पास पूरी प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करने के लिए, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। बट जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि रोम्बस के पास तो वैसे भी आपको पता है कि एक ही साइड होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप पीछे पेज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो रोम्बस होता है हमारे पास, कहाँ है रोम्बस दिखाइए। तो रोम्बस में आपको दिख रहा होगा, ये रहा रोम्बस। इसमें क्या है कि 90 डिग्री का एंगल तो होता ही नहीं है। देखो मेन बात तो ये है, जबकि स्क्वायर में तो
ऑल साइड्स आर सॉरी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। यहां पर आपने इस टाइप की शेप पढ़ी। मैं इसके जो डेफिनेशंस हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट जो है आपका वो डेफिनेशंस हमको पढ़नी होगी, क्योंकि पेपर में आ सकती है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, ट्रेपेजियम की, काइट की क्या होती है, स्क्वायर की क्या होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है। ठीक है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास सारी डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।